पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। विशेष हम परिवार में शांति के लिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलने के लिए हमारे निवेदन हम ऐसे रख कर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले प्रभु के पास स्तुति करते हुए आओ और धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आओ और सारे वरदानों के लिए अभी तक, जन्म से अभी तक कितने प्रभु प्यार किया है और याद करो। क्योंकि मेरा जीवन, आज के ये जीवन कौन दिया है, ये शरीर कौन दिया है? माँ बाप और हमारे जीवन साथी, बच्चे और हमारे भाई बहनें। और प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु का ये प्यार अनुभव करने के लिए हम आंख से देखने पर हमको समझ में आएगा, लेकिन हम इसके विरुद्ध धन्यवाद नहीं देते हैं, बुनबुनाते हुए, और जीवन में ऐसे हमारे अपवित्र बातें और अविश्वास के बातें। प्रिय मित्रों, ये कितने बुराई है हमारे जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? धन्यवाद करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि ये आराधना के बीच में से मैं चलूँगा, प्रभु ने कहा। धन्यवाद जो नहीं देता है, धन्यवाद जो नहीं करते हैं, उसके बुद्धि नष्ट हो जाते हैं, अंधकार में वो पड़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, अंजीर का पेड़ अच्छा दृष्टांत है, कितने अच्छा नमूना, उदाहरण है। अंजीर का पेड़ का ये उदाहरण प्रभु दिया है। मतलब वो एक दिन प्रभु ऐसे ये उदाहरण देने के लिए शिष्यों को ये अच्छा से ये समझ जाने के लिए ये उदाहरण दिया। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना है। प्रभु ने ये पेड़ क्यों ऐसे हुआ है? पेड़ ये देखने पर कितने अच्छा से फल मिलेगा और कितना अच्छा से इसमें पत्ता, ये सब देखकर लोग ये पेड़ के नीचे आएगा, लेकिन इसमें फल कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्र, ऐसे पेड़ फिर क्या होगा? वो सूख जाएगा, अभिशाप का कारण बन जाएगा। प्रिय मित्र, यहाँ प्रभु ने ऐसे पेड़ के विषय में क्यों ऐसे कहानी जैसे बताया? मतलब ये यरूशलेम मंदिर का उदाहरण है, और ये यरूशलेम मंदिर अभी मैं हूँ, मेरा शरीर और मेरा परिवार। मतलब प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में जाकर वहाँ क्या देखा है? बिक्री करने के लिए लोग हैं, घूस मांगने के लिए, और ये अधिकारी लोग भी है। वहाँ गैर यहूदियों के लिए जगह, वहाँ पापियों के लिए जगह, और सब बिक्री करने के लिए सब लोग ये चुरा लिया है। प्रिय, इतने खतरनाक ये मंदिर को अपवित्र करने के लिए कितने बातें प्रभु वहां देखे। ऐसे है, मंदिर देखने पर सुंदर लगता है, अच्छा मंदिर है, कितने बड़े और बिल्डिंग है, ये देखकर लोग हो ये मंदिर में क्या होगा, ये मंदिर में ईश्वर होगा, ये मंदिर में ईश्वर से और ईश्वर को उपस्थिति हो, ईश्वर से वरदान और आशीष मिलेगा। ये देखकर लोग यहाँ आने पर वहाँ के अधिकारी लोग क्या करते हैं? यहूदी लोग, विश्वासी लोग, ऐसे नाम मात्र विश्वासी है, लेकिन वे लोग क्या करते हैं? प्रिय मित्रों, ऐसे मेरे घर में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में, प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु का ये उपस्थिति नहीं, और ऐसे प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध हमारे जीवन में ऐसे आचरण अभिशाप का कारण बन जाएगा। प्रभु यह नहीं चाहते थे। इसलिए मेरे घर में ऐसे अपवित्रता, ये अशुद्धता, जो बातों में हम ऐसे
पवित्र करने के लिए प्रभु चाहते हैं। जो जो बातों में हम अभी तक ये पाप नहीं छोड़ किया, प्रभु के विरुद्ध ऐसे आचरण हम अभी तक नहीं छोड़ किया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विषय में एक बड़ा सूचना प्रभु देता है। प्रभु हमारे शिविर में रहने के लिए, हमारे घर में रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वादा क्या है? वह एक पति और पत्नी के विषय में, ये तपस्या साधना के बीच में, वो प्रार्थना के समय, वो पति और पत्नी बहुत ये दुख में है। पति अर्ताग बीमारी, लकवापन में, जॉइंट एकदम ऐसे पेन, और वो पत्नी बहुत दुख सहते हैं, बहुत बड़े बोझ में, और दोनों के साथ बात करने के समय प्रिय मित्रों, प्रभु ने ये पति और पत्नी के बारे में एक संदेश, वचन दिया है। वचन यहूदा, तुम लोग अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद, तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निसंतान नहीं होगा। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा। जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया, वह उन्हें उन लोगों पर ठाहेगा जो तुमसे ऋणा करते हैं। ये सुंदर वचन संदेश के रूप में प्रभु दिया है। प्रिय मित्रों, ये पति और पत्नी कितने दुख और ये परिवार कितने समस्या में थे, लेकिन ये वचन स्वीकार करने के लिए हे प्रभु ने आदेश दिया, प्रभु संदेश दिया। इसलिए हम बोला, आप लोग ये वचन स्वीकार करो, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रभु ने ये संदेश दिया है। प्रभु का ये वादा, ये प्रोमिस। प्रिय मित्रों, वचन सुनते हुए आराधना स्तुति और आराधना प्रार्थना में भाग लेते हुए ये पति और पत्नी को ये कितने खुशी आया, चंगाई प्रभु प्रदान किया और उसके शरीर में ताकत फिर से मिला है और प्रभु पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे समस्याओं के बीच में प्रभु दूर नहीं है, प्रभु पास आते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, एक बात हम ये ध्यान रखना है, प्रभु मेरे और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसे चंगाई और छुटकारा देने के लिए चाहते हैं, और हमारे शिविर में प्रभु ऐसे रहने के लिए चाहते हैं। और ये प्रभु का ये आदर में हम प्रार्थना और स्तुति और आराधना करने पर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। इसलिए प्रभु के उपस्थिति, हम कितने आग्रह के साथ वो प्रभु का उपस्थिति के बारे में हम धन्यवाद देना। कैसे प्रभु का उपस्थिति आएगा? एक दूसरे के साथ प्यार करने पर, और एक दूसरा एक साथ मिलजुल कर हम एकता से प्यार से स्तुति और आराधना करने के समय वह प्रभु का उपस्थिति है। प्रभु का उपस्थिति का अर्थ क्या है? प्रभु का उपस्थिति का महत्व क्या है? प्रभु का उपस्थिति में शैतान को अधिकार नहीं है, शैतान को अधिकार नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए मेरे परिवार में हम पहले और यरीको प्रार्थना में ऐसे घर में, कमरे में और घर के बाहर चारों ओर वचन जोर से स्वीकार करते हुए, दावा करते हुए हम प्रार्थना करने के लिए हम ऐसे प्रबंध किया था। कारण क्या है? वचन से हमारे ये वायु भी ऐसे वचन से भरना, कमरे में और घर के बाहर ऐसे सभी जगह में ये वचन भरना है, और मेरे अंदर भी ये वचन भरना है। अविश्वासमय बातें और अंधकारमय बातें और निराशा के ये बातें, डर के ये बातें भाग जाना है। इसलिए यीशु ने क्या के लिए आया है? मेरे और आपके परिवार में शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए हमारे प्रभु इस संसार में, हमारे प्रभु यीशु, पुत्र यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ है, और वो सारे संसार के पाप को हराने वाला है, और सारे संसार में वो शांति प्रदान करने वाला है।
लड़ाई झगड़ा को बंद करने वाला वह है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके क्रूस मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु क्यों इतने बड़ा ये मृत्यु, इतने बड़ा अत्याचार वो सहते हैं। पूछना है किसके लिए, क्यों, क्या अपराध उसने किया है। प्रिय मित्रों, ये समझना है, मेरे अपराधों के लिए, मेरे अभिशाप के लिए, मेरे जीवन के चंगाई और छुटकारा, ऐसे जीवन में आशीष के लिए उसने यह आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो अंजीर का पेड़ हमको क्या संदेश देता है? विश्वासमय जीवन, आप विश्वास करो, विश्वासमय जीवन बिताना है। अंजीर का पेड़ जैसे आप अपवित्र करते हैं और इस अशुद्धता में रहते हैं और प्यार नहीं करते हैं और विश्वासी के नाम मात्र विश्वासी है, लेकिन विश्वासी का मनोभाव क्या है वो अंदर नहीं है। ऐसे रहने पर अशुद्धता, अपवित्रता, ये ईश्वर के विरुद्ध ये सब हम बात करते हैं, अविश्वासमय बातें हम करते हैं, ये सब हमारे जीवन में अभिशाप का कारण है। इसलिए विश्वास करो। इसलिए शिष्यों से प्रभु ने क्या कहा ये अंजीर के पेड़ के विषय में? आप लोग ये अंजीर का पेड़ देखकर क्या सीख लिया है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहो उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु प्रबंध किया है। विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। अविश्वास में और ऐसे अंजीर पेड़ जैसे सूख जाएगा, और लेकिन विश्वासी होने पर वो सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। प्रभु ऐसे आशीष देने के लिए चाहते हैं। अंजीर पेड़ जैसे जो ऐसे सूख गया है, क्यों ऐसे सूख गया? नशा करते हुए, व्यभिचार करते हुए, आराधना में इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं, आराधना छोड़ करते हुए, और मिसा में और भजन पढ़ने के लिए और प्रार्थना में इसमें उत्साह नहीं। ऐसे प्रिय मित्रों, हम बुराई का स्वाद हमारे अंदर है। ऐसे बुराई करने पर पति और पत्नी एकता, प्यार नहीं, सदा चिड़चिड़ापन में, लड़ाई में, झगड़ा में, बुराई, ऐसे नफरत करते प्रिय मित्रों, परिवार में शांति नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्यार करो। प्यार प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का मनोभाव है। प्यार में क्या है? प्यार में और बढ़ाव है। महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन प्यार के अभाव में शिथिलता है, प्रार्थना नहीं। प्यार के अभाव में सब नष्ट हो जाते हैं, गिरते रहेंगे। इसलिए प्यार है तो हम क्षमा करते हैं, और विश्वास है तो विश्वासी और प्यार करते हैं, और जो शत्रुता से हमारे विरुद्ध ऐसे हमको दुख देने के लिए जो ऐसे कड़े, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्यार के अभाव में हमारे ये अनुग्रह नष्ट हो जाएगी। इसलिए वचन में वो हमें और भी ये याद दिलाते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा कर दे। ये समझना है। मतलब क्यों ऐसे अंजीर पेड़ जैसे हम सूख जाते हैं? अंदर प्यार नहीं, और अंदर हमारे अंदर गुस्सा है, बुराई है, ऐसे बैर करते हैं, नफरत करते हैं, ये सूख जाते हैं। शरीर में फिर और ताकत नहीं है, और हमारे जीवन में भी और हमारे सुख शांति नष्ट हो जाते हैं। नींद नहीं है हमको, रात में भी और डर के मारे हम स्वप्न देखते हैं, और हमारे नींद और सब
खराब हो गए हैं, ऐसे शरीर में भी ताकत नहीं है और उन्नति नहीं, सफलता नहीं। प्रिय मित्रों, आज प्रभु का वचन क्या है? जो कुछ मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए विश्वास, अभी प्रभु के पास आकर ऐसे विश्वास हम स्वीकार करना। मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों के प्रॉब्लम, माँ बाप के प्रॉब्लम, पूर्वजों का प्रॉब्लम, अपने जीवन में जो जो समस्याएं हैं, प्रिय मित्रों, हम प्रभु हमें बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे आशीष आपके घर में आने के लिए मुझे स्वीकार करो, स्वागत करो। हम मिलजुल कर इसलिए गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना में सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर समर्पण करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वे तोरे हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक ना वो तुझसे जुदा। जितना पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितना पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ यीशु मेरे खुदा, ओ यीशु मेरे शांति दादा, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ प्रभु तेरी आराधना। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। ओ आराधना आराधना पावन आत्मा की। ओ आत्मा से अभिषेक, स्वर्ग से अभिषेक उतरे, आग उतरे, आत्मा से जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर दे। आत्मा के अभिषेक सबको आत्मा। ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन। आराधना यीशु की आराधना, आबा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। आराधना यीशु मेरे 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 यीशु। प्रभु इस वक्त मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे घर में शांति के लिए मैं चाहता हूँ, मेरे पूर्वजों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवन साथी और मेरे सभी समस्याओं के लिए। ओ प्रभु उन्नति में चाहता हूँ, छुटकारा में चाहता हूँ, चंगाई में चाहता हूँ। प्रभु आइए, तुझसे छोड़कर, तुझसे अलग रहकर हमको आशीष नहीं है। तू परम प्रिय पुत्र, ईश्वर से भेजे हुए परम प्रिय पुत्र है। तू इस संसार में हम पापियों के लिए, हमारे परिवार में शांति के लिए, सब रोगियों का अच्छा करने के लिए इस संसार में तूने आया है। इसलिए पाप द्वारा हम आपसे यह प्यार छोड़ किया है। दूर दूर रह के, दूर दूर हम रहते हैं प्रभु, फिर भी पाप करते हुए हम कितने दुख तो तेरे लिए और तेरे विरुद्ध किया है। ओ प्रभु माफ कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए।
दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो। लाइलाज बीमारी प्रभु, कठिन बीमारियां, गंभीर बीमारियां प्रभु तेरे नाम से दूर हो जाए। ओ प्रभु के नाम से सारे कठिनाइयां दूर हो जाए, सारे अंधकार अभिशाप दूर गड़े, सारे बोझ प्रभु के नाम से दूर चले जाए। आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा उतर आइए, हम पर आइए, पवित्र आत्मा आइए, हम पर उतर आइए। हे पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। यीशु ये जीवन प्रभु पूरा अभिषेक में चाहता हूँ, ये जीवन में नया अभिषेक में चाहता हूँ, नया अभिषेक कर दे। और प्रभु आराधना का भाव, प्रार्थना का भाव हम नष्ट कर दिया है। प्रभु फिर से जगाइए, जगाइए मुझे, जगाइए आत्मा से मुझे, जगाइए, जगाइए मुझे, जगाइए आत्मा से मुझे, जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, जगाइए, जगाइए प्रभु सबको ये जागने की कृपा, आत्मा से कृपा दे। अंधकार के बंधनों से प्रभु बचाइए, और हर गांव गांव में, घर घर में अंधकार दूर कर दे। ओ प्रभु आराधना का भाव, प्रार्थना का भाव और हमको दे। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे, जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, मेरे घर जागेगा, मेरे परिवार जागेगा, और सब जागेगा, सब अंधकार दूर हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, हम सबका विश्वास है, इसलिए हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करते हैं। जगाइए प्रभु, जगाइए। जगाइए, 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 जगाइए। आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, 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 आराधना तेरी, आराधना, 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 आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, ये वचन सब लोग स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है।
इसलिए ये वचन जोर से स्वीकार करो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दो। प्रिय मित्रों, बड़े बड़े चंगाई और छुटकारा क्षमा जो देता है, ऐसे उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके परिवार में आशीष प्रभु देता है, आत्मा प्रभु देता है। और ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु सदा संरक्षण देता है। और ऐसे जीवन में प्रभु कितने शांति देता है, सुख शांति वो देता है। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु के आगे फिर हम परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा